हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत रेलेवेंट होंगे जी। ठीक है जी। हम इस वीडियो में 3 से 4 वर्ड डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, उनके सिनोनिम्स, उनके एंटोनिम्स, उनके मीनिंग्स विद देयर एग्जाम्पल्स, और सीखेंगे कैसे हम लोग उन चीज़ों को याद कर पाएंगे जी। ठीक है, थोड़ा सा पिक्चराइजेशन का यूज़ करूँगा मैं यहाँ पे। और ये हमारी जो वोकेबलरी की जो सीरीज चलाएंगे ना हम लोग, उसमें ये फर्स्ट वीडियो दोस्तों हमारा है। ठीक है जी, तो सीखना स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। हमारा जो फर्स्ट वर्ड है ना फ्रेंड्स, वो हमारा एलिविएट। एक बार आप लोग पिक्चर को देख कर थोड़ा सा ट्राई करके देखो ना कि इस एलिविएट का मतलब क्या हो सकता है फ्रेंड्स। थोड़ा सा अगर मैं हिंट दूँ ना आप लोगों को, तो जो ये हाथ हैं, हाथ ही कहूँगा, पता नहीं किसके हैं। ठीक है, ये हाथ इसके यहाँ पे मालिश कर रहे हैं, ठीक है, रब कर रहे हैं, और रबिंग से इस पैर में जो पेन है ना उसको एलिविएट किया जा रहा है फ्रेंड्स। क्या किया जा रहा है? एलिविएट किया जा रहा है जी। ठीक है जी, तो थोड़ा बहुत आइडिया आप लोगों को लग गया हो फ्रेंड इसका मीनिंग क्या है। बिल्कुल सही है। इसका मीनिंग फ्रेंड्स होता है मेक सफरिंग, डेफिशिएंसी और अ प्रॉब्लम लेस सीवियर। मतलब कोई भी सफरिंग है, कोई भी पेन है, किसी चीज़ की कमी है, कोई प्रॉब्लम है, उसको लेस सीवियर। लेस सीवियर का मतलब होता है फ्रेंड उसकी इंटेंसिटी को कम कर देना। ओब्वियस सी बात है, किसी के दर्द को, दुख को क्या कर देना, कम कर देना ही उसको क्या करना होता है दोस्तों, एलिविएट करना होता है जी। ठीक है जी। एग्जाम्पल में अगर पढ़े ना हम लोग, द डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड सम ड्रग्स, ड्रग्स मतलब मेडिसिन वगैरह, टू एलिविएट द पेन। मतलब डॉक्टर ने उसको कुछ ड्रग्स प्रिस्क्राइब की, क्या करने के लिए फ्रेंड्स, पेन को एलिविएट करने के लिए। ठीक है, एक बार हम लोग हमारा मार्कर ले लेते हैं, जरूरी है। ये लो जी, पेन को क्या करने के लिए फ्रेंड्स, एलिविएट करने के लिए जी। ठीक है, इसके जो सिनोनिम होते हैं ना फ्रेंड्स, वो एक बार आप खुद भी बोलोगे फ्रेंड्स। जो हमारा फर्स्ट सिनोनिम है इसका, रिलीव करना। देखो जो वर्ड रिलीफ होता है ना, वो रिलीव से बनता है। एक्चुअल में जो रिलीफ आता है वो किससे आता है, हम लोग जो पेन कम हो जाता है, ठीक है, हम ठीक हो जाते हैं, तभी तो रिलीफ मिलता है हम लोगों को। तो रिलीव वर्ड भी हमारा क्या बनेगा, एलिविएट का सिनोनिम बनेगा जी। एले, एले का मतलब भी सेम ही होता है। एले 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 करते हैं हम बच्चे को, ठीक है, उसको क्या है, चुप करवाने के लिए, उसके पेन को थोड़ा सा कम करने के लिए। सूथ, देखो जो वर्ड सूथ है ना, जैसे मान लो गर्मी के मौसम में थोड़ी ठंडी हवा है ना, तो उसने आपकी गर्मी को क्या किया, सूथ किया, सूथिंग, इस टाइप में यूज करते हैं फ्रेंड्स इस वर्ड को। असवेज, असवेज भी हमारा इसी का सिनोनिम बनेगा। पेसिफाई, अब देखो जो वर्ड पेसिफाई ना, उसने पास बुलाकर पेसिफाई किया, और बीसी बात, उसने मेरा दुख दर्द को बांटा होगा, कम किया होगा फ्रेंड्स। ठीक है, किसी को प्लेकेट करना, मोलिफाई करना, उसको क्या करना होता है, उस चीज को थोड़ा सा इंटेंसिटी को कम कर देना फ्रेंड्स। ठीक है, आप एक बार मेरे साथ भी खुद बोलोगे वर्ड्स को। ठीक है, जैसे क्या है, फर्स्ट है रिलीव, एले, सूथ, असवेज, पेसिफाई, प्लेकेट, मोलिफाई। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं फ्रेंड्स, एग्जाम में रिपीटेड होते हैं। ठीक है जी, और ये एलिविएट के क्या बनेंगे फ्रेंड्स, सिनोनिम बनेंगे जी। राइट, फिर हमें सीखना एंटोनिम्स इसके। ये तो उस प्रॉब्लम को क्या है, कम कर रहे हैं पेन को, लेकिन जो वर्ड एग्रावेट है ना, ये उसको भड़काएगा, उसको और ज्यादा करेगा जी। ठीक है जी, एग्रावेट का मतलब होता है किसी भी कंडीशन को, सिचुएशन को मोर सीवियर कर देना। जैसे यहाँ पे लेस सीवियर था ना, कि इंटेंसिटी कम कर दी, और एग्रावेट क्या कर देगा, उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा देगा जी। ठीक है, एक्सास्परेट, आप लोग खुद भी बोलोगे एक्सास्परेट। एक्सास्परेट बिल्कुल एग्जैक्ट सिनोनिम होता है फ्रेंड्स एग्रावेट का, बद से बदतर बना देना किसी कंडीशन को जी। ठीक है जी, किसी को प्रोवोक करना, किसी को उकसाना, भड़काना, नेटल करना किसी को जी। ठीक है, नेटल करना और इंसेंस करना। इंसेंस जो वर्ड है दोस्तों, वो किसी को इरिटेट करने के सेंस में होता है, उसको गुस्सा दिलाने के सेंस में यूज होता है हमारा वर्ड। लेकिन एक ही टाइप होती है वर्ड की, तो एंटोनिम में हम लोग काउंट कर सकते हैं इस वर्ड को, तो ये हमारे एंटोनिम्स बनेंगे जी। ठीक है, एक बार आप खुद भी बोल के देखना जी। ठीक है, क्योंकि जो वोकैबुलरी होती है ना, जितना आप रिपीटिशन करोगे ना वर्ड्स की, जितना आपका माइंड थोड़ा सा कैच करेगा वर्ड्स को, तो आपके लिए हैंडी हो जाएंगे। ठीक है, याद होने लग जाएंगे हम लोगों को वर्ड्स। राइट फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हमारा। नेक्स्ट वर्ड हमारा दोस्तों एडमेंट। आप लोग सामने एक पिक्चर है, ठीक है, एक लड़की है, और उसका चेहरा, उसके एक्सप्रेशन आप देख ही रहे हो किस टाइप के हैं जी। ठीक है, ये थोड़ा सा एडमेंट टाइप के देख रहे हैं हम लोगों को जी।
तो किस टाइप की होगी दोस्तों ये एक बार गैस करके देखो, तब तक हम अपना मार्कर सेलेक्ट करते हैं। बाकी यहाँ पे मार्कर की जरूरत थे नहीं। बाकी एक बार देखो, मासूमियत पे मत जाना, ठीक है, ये इसका एक्चुअली में मीनिंग हमें बताना है। जो एडामेंट वर्ड होता है ना दोस्तों हमारा, थोड़ा सा मीनिंग पढ़ते हैं फिर मैं बताता हूँ आपको मीनिंग क्या होता है इसका। रिफ्यूजिंग टू बी परसुएडेड और टू चेंज वंस माइंड, मतलब रिफ्यूज करेगा वो क्या करने से, टू बी परसुएडेड मतलब कोई इसको मनाए ना, वो मानेगा नहीं वहां से जी, ठीक है, यहाँ मानेगी नहीं, दोनों के ऊपर अप्लाई होगा भी सॉरी। और टू चेंज वंस माइंड मतलब उसने जो माइंड में जो ओपिनियन बनाया उसको वो क्या है चेंज नहीं करेगा, इस चीज से क्या करेगा वो रिफ्यूज करेगा। आसान भाषा में कोई जिद्दी बंदा होता है ना, जिद्दी, उस बंदे को रेफर करने के लिए, उस पर्सन को रेफर करने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं एडामेंट। क्या यूज करते हैं फ्रेंड्स, एडामेंट, ठीक है जी। जैसे फर्स्ट वर्ड, फर्स्ट जो एग्जाम्पल हमारा वो है बॉबी इज एडामेंट दैट ही इज नॉट गोइंग टू रिजाइन, मतलब वो एडामेंट है, वो जिद्दी है, वो रिजाइन नहीं करेगा, ठीक है। तो ये उसकी क्वालिटी होगी फ्रेंड्स यहाँ पे एडामेंट होना। और इसी एडामेंट से बनता है एडामेंसी। क्या बनता है फ्रेंड्स, एडामेंसी, वो नाउन फॉर्म हो जाएगी इसकी, ठीक है जी। इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट वर्ड है स्टबन। ये देखो ऐसे सिनोनिम फ्रेंड्स जो एग्जाम में रिपीटेड होते हैं कई बार, ठीक है, बिल्कुल उनको सिलेक्ट करके लिखा गया है। स्टबन, स्टबन का मतलब भी क्या होता है हमारा जी, जिद्दी होना, ठीक है। देखो वर्ड इसके अंदर स्टब आया, स्टब, स्टब होता है सिगरेट का जो लास्ट पार्ट होता है ना, जो मतलब स्मोकिंग में यूज नहीं होता, उसको स्टब बोलते हैं, ठीक है। आप लोगों का ये थोड़ा सा इसमें यूज हो जाएगा, याद हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। क्या आ गया, सॉरी, हाँ, स्टबन। फिर है ऑब्डुरेट। ऑब्डुरेट भी बिल्कुल इसका सिनोनिम है, ठीक है, जो अपनी बात के ऊपर अड़ा रहेगा, ऐसे बंदे को ऑब्डुरेट बोलते हैं। ऑब्स्टिनेट कहो उसको, इंट्रांसिजेंट कहो दोस्तों, ठीक है। देखो अगर आप लोग देखा ना वर्ड, जो वर्ड ट्रांस है ना, ट्रांस, इसका मतलब होता है चेंज होना। ट्रांसफर सुना होगा आप लोगों ने, ट्रांसपोर्ट सुना होगा। ये कह रहा है इन मतलब चेंज नहीं होगा, अगर चेंज नहीं होगा इसका मतलब क्या, वो एडामेंसी की टाइप में होगा दोस्तों हमारा। तो इंट्रांसिजेंट को भी क्या बोल दोगे आप लोग, एडामेंट। अगर ट्रांसिजेंट होता तो चेंज होने वाला है दोस्तों, ठीक है जी। ये सिनोनिम्स हो गए इसके हमारे। एंटोनिम्स क्या होंगे, कंप्लायंट। देखो वर्ड जो कंप्लायंट है ना दोस्तों, वो बड़ा वर्ड हमारा कंप्लाई वर्ड से, ठीक है। कंप्लाई होता है किसी भी चीज को क्या करना, मान लेना, उसको ओबे करना, और कंप्लायंट उसको ओबे करने वाला। यहाँ पे था जिद्दी, और जिद्दी का एंटोनिम क्या हो जाएगा दोस्तों, कंप्लायंट, उसको मानने वाला। कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव मतलब जो उसका साथ दे, उसकी बात को माने। फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल का मतलब होगा चीज मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढाल लेगा अपने आप को जी, ऐसा नहीं कि जिद्दीपन दिखाएगा वहां पे जी, ठीक है जी। तो ये क्या हमारे एंटोनिम्स हो गए, राइट फ्रेंड्स। तो आई होप कि आपको याद हो गए होंगे। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है फ्रेंड्स एक्रीमोनियस। क्या है जी, एक्रीमोनियस। एक बार आप ट्राई करके देखो कि मान लो ये जो सिचुएशन है, आप अज्यूम करके देखो कि इस टाइप में एक्रीमोनियस का मीनिंग क्या हो सकता है दोस्तों। गुस्सा है, इसने चश्मा भी उतार रखा है, कि ऐसी क्या कंडीशन बन गई, ठीक है, शायद कुछ फोन में बात कर रहा है किसी से, धमकाने की टाइप चल रही, ठीक है जी। आंखें भी इसने बंद कर रखी हैं, तो कुछ तो बात होगी फ्रेंड्स यहाँ पे। एक्रीमोनियस, अब एक्चुअली में वर्ड होता है एकर, जो वर्ड एसर कह सकते हैं हम, एकर भी कह लेते हैं इसको जी। वो प्रोनाउंसिएशन पे वर्ड में जब यूज होगा उस पर डिपेंड करती है इसकी प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। एकर का मतलब होता है शार्प, एसिड जो होता है ना, मतलब शार्प की सेंस में, इस तरीके से यूज करते हैं। ये हमारा रूट वर्ड कह सकते हैं आप लोग इसको। इसका मीनिंग देखते हैं फ्रेंड्स हमारा। इसका मीनिंग होता है दोस्तों टिपिकली ऑफ अ स्पीच और डिस्कशन फुल ऑफ एंगर और आर्ग्यूमेंट्स। मतलब जनरली जो एक्रीमोनियस वर्ड है ना, वो हमारा स्पीच और डिस्कशन के लिए यूज किया जाता है। और ऐसी स्पीच या ऐसे डिस्कशन जो भी फुल ऑफ एंगर होते हैं, मतलब गुस्से से भरे होते हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे होते हैं, गाली दे रहे होते हैं, वहां पे आर्ग्यूमेंट्स ज्यादा हो रही होती हैं, ऐसी चीजों को जो भरी होती है ना चीजों में, उस पर्टिकुलर चीज को रेफर करने के लिए हम एक्रीमोनियस वर्ड यूज कर लेंगे जी, ठीक है। जब ये फॉर्म्स लॉ जो हमारे संसद में जब पारित हुआ था ना, इनको पास किया गया था, तो जो राज्यसभा के जो वहां पे वोटिंग करवाई जा रही थी, तो उस टाइम पे जो वहां पे स्पीचेस चल रही थी ना फ्रेंड्स, वो एक्रीमोनियस स्पीचेस चल रही थी वहां पे, ठीक है। आप लोगों ने देखा भी होगा उसको। अब एग्जाम्पल देखें ना हम लोग, एग्जाम्पल में कह रहा है देयर मैरिज एंडेड 8 years एगो, ठीक है, 8 साल पहले खत्म हो गई थी, इन एन एक्रीमोनियस डाइवोर्स।
एक्रीमोनियस डाइवोर्स का मतलब पता क्या फ्रेंड्स, डाइवोर्स तो हुआ लेकिन ऐसे नहीं, बहुत कहा सुनी हुई है, ठीक है, उनके झगड़े हुए हैं, आर्ग्यूमेंट्स थे ज्यादा वहां पे, ठीक है जी, एंगर था एक दूसरे के प्रति, तब जाके वो डाइवोर्स हुआ जी वहां पे, मतलब रीजन तो बता ही रहा है वहां पे, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल होगा फ्रेंड्स यहाँ पे। फिर हमें करना है सिनोनिम्स इसके। देखो सिनोनिम बिल्कुल सिंपल होते हैं फ्रेंड्स, एक्रीमोनियस कहो या उसको एक्रीड कहो, तो इसमें वर्ड भी हमारे पास क्या आया, एक्रीड, एकर हो गया, ठीक है, और इसमें है एसर, एसरबिक, तो ये काइंड ऑफ सेम ही टाइप के वर्ड होते हैं हमारे, ठीक है जी, आप लोग ध्यान रखोगे, शार्प मीनिंग होता है इनका, शार्प, ठीक है जी। फिर अगर रैंकर्स, रैंकर्स का मतलब भी वही होता है, मतलब फुल ऑफ आर्गुमेंट्स टाइप में। रिसेंटफुल का मतलब भी वही होता है, जो मतलब गुस्से से भरा हो, ठीक है जी, इस टाइप को रिसेंटफुल बोल देते हो आप। तो ये हमारे सिनोनिम्स हो जाएंगे फ्रेंड्स, और सारे सारे इंपॉर्टेंट है जी, एक बार रिवाइज करते रहना इनको, कि एक्रीमोनियस कहो, एक्रीड कहो, रेंकरस कहो, रिसेंटफुल कहो, एसरबिक कहो, ठीक है। रिपीटिशन इज द की, या आपको बात मान के चलनी पड़ेगी, ठीक है जी। फिर एंटोनिम्स, एंटोनिम्स इसके क्या बनेंगे, अपोजिट बनेगा जी, क्लेमेंट, जो वर्ड क्लेमेंट होता है ना, जैसे क्लेमेंट वर्ड जनरली वेदर के लिए यूज किया जाता है, मान लो गर्मियों में बादल छा जाएं और ठंडी ठंडी हवा चलने लग जाए, तो जो वेदर बनेगा ना वो कैसा बनेगा दोस्तों, क्लेमेंट होगा। लेकिन ये क्या था, फुल ऑफ एंगर, मतलब एक अपोजिट साइड हम लोगों ने अज्यूम कर ली दोस्तों वहां पे। लीनियंट, लीनियंट का मतलब आर्ग्यूमेंट नहीं करेगा, आपकी बात को मान लेगा वो, ठीक है जी, बिल्कुल मोडेस्ट बंदा होगा वो हमारा। ये एंटोनिम्स हो जाएंगे फ्रेंड्स इसके, ठीक है जी। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज एक्सपिएट, ठीक है। अब थोड़ा सा आप लोग एक बार पिक्चर को देखो और इस वर्ड को रिलेट करने की कोशिश करो कि एक्सपिएट का मतलब क्या होगा। ये पिक्चर देने का यहाँ पे मेरा एम दोस्तों यही है कि थोड़ा सा माइंड में एक पिक्चराइजेशन हो जाए आप लोगों का, कि सर ने वो वर्ड करवाया था और ये सिनोनिम करवाए थे कुछ इस टाइप के, ठीक है। और रिवाइज करते रहोगे तो सोने पे सुहागा होगा जिसका, ठीक है जी। एक्सपिएट, जो वर्ड एक्सपिएट होता है दोस्तों, इसका मीनिंग होता है हमारा, देखते हैं, टू शो दैट यू आर सॉरी फॉर बैड बिहेवियर बाय डूइंग समथिंग और एक्सेप्टिंग पनिशमेंट। एक्चुअली जो मीनिंग होता है ना एक्सपिएट का, वो होता है पछताना। यहाँ पे कह रहा है मतलब दिखाना कि आप सॉरी फील कर रहे हो, कोई आपने बैड बिहेवियर किया या आपने कोई ऐसी गलत चीज कर दी और आप पनिशमेंट को एक्सेप्ट करते हो कि हाँ मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए। ऐसी जो कंडीशन होती है ना फ्रेंड्स, उसको एक्सपिएट बोलते हो। क्या बोलते हो, एक्सपिएट, ठीक है जी। जैसे एग्जाम्पल पढ़े ना हम लोग, कालिया वांट्स टू एक्सपिएट हिज क्राइम्स एंड सिंस, मतलब वो जो क्राइम्स किए उसने, जो सिंस किए हैं, उनको क्या करना चाहता है, वो एक्सपिएट करना चाहता है, उनके ऊपर पछतावा उस चीज को जी, ठीक है। समझ पाए ना। सिनोनिम्स देखते हैं, इसके एंटोनिम होते नहीं है क्योंकि एक वर्ब है जी, ठीक है, और इसके एंटोनिम बनते भी नहीं इतने। फर्स्ट है हमारे पास अटोन फॉर। जो वर्ड अटोन फॉर है ना दोस्तों, ये बिल्कुल एग्जैक्ट सिनोनिम है और बहुत बार रिपीट हो चुका है हमारे एग्जाम्स में। और आपको ध्यान रखना, ये अटोन अपने बाद प्रीपोजिशन क्या लेता है, फॉर, क्योंकि वो रीजन हमें वहां पे देना होता है, वो सब्स्टिट्यूट वाई ही इज अटोनिंग, क्यों कर रहा है वो, उसके लिए। तो अटोन के बाद प्रीपोजिशन फॉर लगेगी, एक्सपिएट के बाद भी प्रीपोजिशन क्या लगेगी हमारे दोस्तों, फॉर। क्लियर हुआ ना। मेकअप फॉर कहो या कंपनसेट करना कहो, उसको एक ही बात बनेगी हमारी। तो एक्सपिएट का मतलब पछताना, अटोन का मतलब भी वही है, ठीक है। पछताने का मतलब उसको कंपनसेट कर रहे हो आप लोग, ठीक है जी। ये हमारी मीनिंग हो गई इसकी, राइट फ्रेंड्स। आगे देखते हैं। हाँ जी, आज इतने वर्ड्स है फ्रेंड्स, ठीक है। ये मतलब लिटिल ट्राई किया मैंने यहाँ पे, आपको थोड़ा सा दिखाना चाहते हैं कि हम लोग चीज़ों को ऐसे भी कर सकते हैं जी, ठीक है। बाकी आपके कमेंट्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि आगे आने वाली वीडियो इसी सीरीज में हम चलाएं या ना चलाएं, ठीक है जी। आई होप कि मैं आप लोगों को चीज़ें अच्छे तरीके से समझा पाया हूँ। बाकी इस सेशन में हम इतना ही करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो थैंक यू जी।